यार 27 दिनों से नकली मक्खन खा रहा था और पैसे असली वाले के दे रहा था। दुख इस बात का नहीं है कि पैसे दिए, दुख इस बात का है कि मैंने अपने अंदर क्या डाला मुझे पता ही नहीं, पेट के अंदर। और डरावना सच तो ये है कि तुम लोगों के फ्रिज में जो मक्खन पड़ा है शायद वो भी नकली हो। इसलिए 28वें दिन जो हाल मैंने उस दुकानदार का किया वो तुम लोग भी कर सकते हो। मुंबई पुलिस ने आज ही एक फैक्ट्री में से 1000 किलो फेक अमूल बटर सीज किया और उसी वक्त गैंग के 5 लोगों को अरेस्ट किया जो कि इस नकली मक्खन को बना रहे थे और उसे अमूल के पैकेट्स में डालकर बेच रहे थे। अब हुआ कुछ इस तरह कि कुछ दिनों से मेरे घर में जो मक्खन आ रहा था उसका स्वाद कुछ अजीब सा था। मैंने अपने पापा से कहा कि जिस भी दुकान से मक्खन ला रहे हो ना वो चेंज कर दो। मक्खन की दुकानें चेंज करनी है, हाँ चेंज कर दो। लेकिन मजबूरी ना इंसान से बहुत कुछ करवा देती है, क्योंकि वो दुकान जिससे मक्खन नहीं लेना था वो मेरे एरिया में ही है, तो जल्दबाजी में दोबारा ले लिया मक्खन। ये ले तेरा मक्खन। पापा को लगा था कि इसे क्या पता चलेगा कि मक्खन कहाँ से आया, लेकिन इस बार मैं भी तैयार था। 27वें दिन मैंने उस मक्खन के पैकेट को उठाया तो मुझे पता चला कि जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है जिसके अंदर अपना मक्खन लिपटा होता है उसके ऊपर जो ब्लू कलर से लिखा होता है ना वो इस पैकेट पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। और मुझे एहसास हुआ कि ये मक्खन उतना ही असली है जितना 2012 में दुनिया खत्म होने की न्यूज। लेकिन दुख की बात ये थी कि मैं नहीं जानता था कि इस नकली मक्खन की सप्लाई कहाँ तक है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि मेरे जैसे मेरे और भी भाई हैं जो इस नकली मक्खन को स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर पाव भाजी के साथ पराठों के साथ चटकारे ले लेकर खा रहे हैं। तो मैंने जब अपने पापा को उस दुकान पर शिकायत करने भेजा तो भाई बंदा मुकर गया, कहता आप कहीं और से मक्खन लाए होंगे। अब उस दुकान वाले पे मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इस दुकानदार के मन में डर नहीं बिठाया ना तो इसको और बढ़ावा मिलेगा और कल को ये एरिया के लोगों को ही काली मिर्च की जगह पपीते के बीज और लाल मिर्च पाउडर की जगह गुलाल बेचेगा। एंड व्हाइल सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन मुझे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में सेक्शन 59 मिला और वो बवाल है। 28वें दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस दुकान वाले को सबक तो मैं सिखाऊंगा और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो दुकान वाला नकली मक्खन बेच रहा है या तो इसको फाइन पड़े या ये जेल जाए। अब मेरा दोस्त है अनुज, उसने मुझे कहा कि मैं क्या होगा कंप्लेंट करके। तो मैंने उससे बताया कि भाई ऐसे नकली मक्खन बनाना या बेचना दोनों ही क्राइम है जिसके लिए इस दुकान वाले को मैक्सिमम 7 साल तक की जेल हो सकती है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फाइन। लेकिन ये बंदा इतना निडर है कि देश के कानून को खुलेआम तोड़ रहा है, जेल से भी नहीं डर रहा, तो इसकी गलतफहमी तो दूर करनी ही पड़ेगी। और ये गलतफहमी इन दुकानदारों को हो ही जाती है क्योंकि लोग अक्सर या तो इन्हें इग्नोर कर देते हैं या फिर दुकान ही चेंज कर देते हैं सामान खरीदने की, जैसा मैंने भी करने की कोशिश की थी और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना तो फिर हथियार उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि तब ना सामने वाला आपको कमजोर समझने लगता है। बस फिर होना क्या था, मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट बनाई एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर भेज दी और रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो आप बिलीव नहीं करोगे। वो दुकान वाला मुझे रास्ते में मिला एंड ही रिक्वेस्टेड मी दैट प्लीज टेक back your complaint because investigation चल रही है and only I can help him. So this is how I taught lesson to that shopkeeper.